नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको एक विस्तृत रूप में बताने जा रहा हूं कि अगर आप पंचायती राज बिहार में पंचायती राज शिक्षक बनोगे तो इसके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं, और इन शिक्षकों की बहाली कैसे होती है, इन शिक्षकों की बहाली होने के बाद क्या क्या सुविधाएं इनको मिलती हैं और कौन सा वेतनमान इनको मिलता है, और ये जो नौकरी है ये पक्की नौकरी है या कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है। बहुत तरह के सवाल आप में कौनते हैं। जैसे कि अखबारों में आ रहा है कि नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जैसे आज ब्लाइंड केस का निर्णय आने वाला है। तो ये जिस नौकरी में आप ज्वाइन करने वाले हो, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसके लिए मैंने बेस बनाया है जिला परिषद की जो नियमावली है, जो शिक्षा विभाग ने निकाली थी, दिनांक 20/8/2020 को निकाली थी। तो इस नियमावली को हम लोग देख लेते हैं। तो इस नियमावली में लिखा हुआ है, राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इस हेतु संविधान के 73 और 74 संशोधन ने आलोक 74 के संशोधन के आलोक में सरकार ने वर्ष 2006 में यह निर्णय लिया कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए। ये पहले भी मैंने बात की थी। विकेंद्रीकरण यानी कि जो भी रिक्रूटमेंट होगी, जो भी बहालियाँ होंगी, वो सरकार नहीं करेंगी बल्कि पंचायती राज संस्थाएं करेंगी। पंचायती राज संस्थाएं कौन सी हैं? जिला परिषद है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर परिषद है। तो हमें सिर्फ लेना है उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की बहालियां कौन करता है, इनसे लेना देना है। इसीलिए हम ग्राम ग्राम पंचायत और प्रखंड की ओर नहीं जाएंगे। इस क्रम में ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के नियोजन प्रोन्नति की जिम्मेदारी जिला परिषद को सौंपी गई है। तो जिला परिषद किससे ये तात्पर्य है, जिला परिषद जो भी बहालियाँ करती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूल हैं वो जिला परिषद में आते हैं। अगर आपको शहर में ज्वाइन करना है, शहर में आपको नियुक्ति पत्र लाना है, तो आप शहरों के स्कूलों में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नगर निगम में अप्लाई करना पड़ेगा या नगर परिषद में अप्लाई करना पड़ेगा। तो नगरों के जो स्कूल हैं, जो शहरों के स्कूल हैं, वैसे भी उसमें मारामारी ज़्यादा रहती है और सीटें भी कम होती हैं। जबकि जिला परिषद के जितने भी विद्यालय हैं उनमें सीटें ज़्यादा रहती हैं। तो जिला परिषद में आपको ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षक के 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। यानी अगर आपको +2 टीचर बनना है, पीजीटी टीचर बनना है, उच्च माध्यमिक शिक्षक बनना है, तो इसमें 50% लोग जो टीजीटी वाले हैं, जो माध्यमिक शिक्षक हैं, उनकी प्रमोशन से भरे जाएंगे। जबकि शेष 50% पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। तो हम देख लेते हैं जिला परिषद माध्यमिक माध्यमिक में तो हमें जाना नहीं है। हाँ, जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता निम्न होगी। यानी इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये हम देख लेते हैं। पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए तथा बिहार राज्य के निवासी हों। तो जो भी भारत के नागरिक हैं और जो जिनकी डोमिसाइल बिहार के हैं, तो दोस्तों जो बिहार के निवासी हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं तो आपको नियोजन इकाई को बताना है कि बाहर के लोगों की बहाली इसमें नहीं हो सकती है, नहीं तो आपकी सीटें बाहर वाले ले जाएंगे। दूसरी इसमें क्वालिफिकेशन है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट, जैसे कंप्यूटर साइंस के हैं तो कंप्यूटर साइंस में विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी पीजी, एमसीए या एमटेक 50% अंक होने चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के न्यूनतम निर्धारित में 5% की छूट दी जाएगी। जो कैटेगरी से आते हैं
जो आरक्षित वर्गों से आते हैं उनके लिए 5% की छूट है। और दूसरी, बीएड कंपल्सन है, कंप्यूटर साइंस म्यूज़िक को छोड़ के और जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें बीएड कंपल्सन है। वही बात लिखी हुई है, बीएड में भी उन्हें 50% मार्क्स लाना है और 5% की छूट है, ये बातें इसमें लिखी हुई हैं। और कंप्यूटर विषय के बारे में लिखा हुआ है, कंप्यूटर विषय एवं संगीत विषय के शिक्षकों की पदों की नियुक्ति हेतु जो विनिर्दिष्ट विषय है जी, जो कंप्यूटर साइंस है उसमें स्नातकोत्तर हो, यानी जो जिन्होंने एमसीए किया हुआ है या एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है या एमटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, तो यह समतुल्य अनिवार्य होगा। अब समतुल्य में क्या क्या है? समतुल्य में इन पदों पर नियुक्ति हेतु, समतुल्य यानी कि जिन्होंने बीटेक किया है और जो भी क्वालिफिकेशन में जो भी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है वो चीज़ें होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में, है ना। तो वो चीज़ें हैं तो आप इस पद के लिए योग्य हैं। उच्च माध्यमिक कंप्यूटर शिक्षक के लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आप योग्य हैं, आप आवेदन कर सकते हैं नियोजन इकाई में। और एक और बात जान लें, इन पदों पर नियुक्ति हेतु बीएड की आवश्यकता, अनिवार्यता नहीं है। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो अच्छी बात है, आ- आप और अच्छी तरह पढ़ाएंगे। अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ है तो कोई कोई बात नहीं है, आप बाद में बीएड कर लें। बीएड करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी प्रोन्नति प्राचार्य में होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जितने भी मैंने कंप्यूटर शिक्षक के लिए बता दिया, कंप्यूटर अगर उच्च माध्यमिक आप कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हो तो इसमें बीएड की अनिवार्यता नहीं है। और जो भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है उस कंप्यूटर साइंस में, जो विषय हमारा कंप्यूटर साइंस है तो वो वाली कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। तो अन्य विषयों में जो अन्य है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, उसमें बीएड अनिवार्य है। जिन्होंने बीएड नहीं किया हुआ है वो इस पद के योग्य नहीं है। तो ये हो गई बात। अब आयु सीमा देख लें, इसमें मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए मैं बता रहा हूँ, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए मिनिमम एज 21 होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज जब इम्तिहान के वक्त में आप लोगों को जो मिली थी 45 वर्ष या उससे कम, तो वो कट ऑफ में आपको आना है। क्योंकि बहालियाँ तो चलती रहती है, कितने वर्षों में बहालियाँ होंगी तो उनका तो कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो इसीलिए जो इम्तिहान के टाइम में जो आपका एज है उसी एज को काउंट किया जाता है। जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षक में 50% पद जो प्रोन्नति से भरे जाएंगे उसकी संबंधित, तो इससे आप लोगों का लेना देना नहीं है। जो प्रमोशन से भरे जाएंगे, जैसे हम लोग हैं, हम लोग अगर पीजीटी कंप्यूटर साइंस या उच्च माध्यमिक कंप्यूटर शिक्षक के रूप में अगर हम लोगों ने बीएड किया हुआ है, अगर हमारी 6 साल हमने काम कर लिया, 6 साल का अगर हमें अनुभव मिल गया तो हमें प्रोन्नति मिल जाएगी प्रधान अध्यापक में। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रधान अध्यापक के बारे में तो अभी आपको तो पहले शिक्षक बनना है, फिर आप प्रधान अध्यापक बनोगे। नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होंगी? तो जो नियमावली में दिया हुआ है, नियुक्ति प्रक्रिया में मेधांक जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति पैनल के आधार पर होगी। पैनल विषयवार होगा जिसकी वैधता अंतिम पैनल प्रकाशन की तिथि 1 वर्ष के लिए होगी। मेधा अंक अवरोही क्रम के आधार पर पैनल का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आप कंफ्यूज नहीं करना कि आपकी नोटिफिकेशन में एसटीटी मार्क्स में लिखा हुआ, यहाँ जो है नियमावली में उसके विपरीत चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें आप कोई विवाद नहीं पैदा करना। जो चीज़ें इसमें लिखी हुई है नियमावली में वो भी बताना मेरा कर्तव्य है, और जो नोटिफिकेशन में लिखी हुई है वो भी बताना कर्तव्य है। वो भी बातें सही हैं, पर ये आपको शिक्षा विभाग से पूछना होगा कि किस बेसिस पे नियुक्तियां होंगी। तो मेधांक का, इसके हिसाब से मेधांक का निर्माण जो होगा उसमें एसटीईटी के अंक की कोई भूमिका नहीं रहेगी। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, स्नातकोत्तर स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत। तो आपने जो पीजी की डिग्री ली है, एमसीए की डिग्री ली है, एमटेक की डिग्री ली है और जो बीटेक की डिग्री ली है और जो भी क्वालिफिकेशन है उसमें आपके कितने प्रतिशत आए हैं वही आपका मेधा अंक हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर साइंस में बीएड की अनिवार्यता नहीं थी, तो बीएड के अंक इसमें
नहीं चुनेंगे। तो जो भी आपका परसेंटेज पीजी कंप्यूटर साइंस में, एमएससी कंप्यूटर साइंस में, एमसीए में है, एमटेक में है, बीटेक में है, टोएक ए लेवल प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन और जितनी भी क्वालिफिकेशन है, तो उसमें जो भी आपका परसेंटेज बनता है वही आपका मेधा अंक हो जाएगा। इसके नीचे ये लिखा हुआ है कि जिन विषयों में नियुक्ति हेतु बीएड होना आवश्यक नहीं है, उनके संदर्भ में स्नातकोत्तर स्तर पर पठित विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत ही मेधा अंक माना जाएगा। तो ये बातें इसमें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और वेटेज किनको किनको मिलेगा, एसटीईटी का वेटेज इस बार ख़त्म कर दिया है, जबकि 2011 वाले में एसटीईटी का वेटेज मिलता था। यानी जिनके अंक 70% से 80% के बीच में आते थे उन्हें 4 अंक मिलता था, 80 से 90 वालों को 6 अंक मिलता था, 90 से अबव वालों को 8 अंक मिलता था। इस तरह से वेटेज मिलते थे और 60 से 70 वालों को 2 अंक मिलता था। पर इस बार वेटेज ख़त्म कर दिया। वेटेज मिलेगा, पर किन को मिलेगा ये देख लेते हैं। भूतपूर्व सैनिक की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज मिलेगा। इसी तरह अतिथि शिक्षकों को 5 अंकों का वेटेज मिलेगा। मेधा अंक अगर समान होंगे तो जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उनकी नियुक्तियां पहले होंगी। जिला परिषद, अच्छा पुस्तकालय अध्यक्ष से तो हमको कोई लेना देना नहीं है। अब हम देख लेते हैं ये पैनल कौन निर्माण करेंगे। तो पैनल निर्माण करते हैं जैसे जिला परिषद में जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला परिषद शिक्षा समिति एवं चयनित सदस्य होने पर चयनित सदस्य, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद, सदस्य में जिला कार्यक्रम, ये सब लोग मिलके जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया होती हैं इसे ये पूरा करते हैं। तो इसकी भी चरण होते हैं। औपनिबंधिक पैनल पर 15 दिनों का समय दिया जाता है, फिर आपत्ति ली जाती है। तो ये आप जब अप्लाई करोगे तो ये सारी बातें समझ जाओगे। अब इस नौकरी में अगर आप आ जाते हो तो क्या क्या सुविधाएं मिलती है। आप अगर कंप्यूटर साइंस के भी जो अभ्यर्थी है अगर ये नौकरी पा लेते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं, बीएड का प्रशिक्षण कर दे सकते हैं सवैतनिक अवकाश के साथ। तो बीएड कंप्यूटर साइंस में जितने भी अभ्यर्थी आएंगे, ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने बीएड किया नहीं हुआ है। तो सरकार ने ये सुविधाएं दी हैं कि आप